नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 2.2 और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। यहाँ पर दिए हुए बहुपद के शून्य अब, ठीक है। कुछ ऐसे नियम हैं जो हम लोग को समझना होगा ये प्रश्नावली 2.2 को हल करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया बहुपद का शून्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया बहुपद के शून्य को संख्या होती है जिसे कि बहुपद के चर के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान शून्य होता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि चर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं चर के बारे में क्या जानते हैं और अचर क्या होता है, ठीक है। चर वह राशि है जैसे जैसे यहाँ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चर को वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। चर कौन सा हो गया, एक्स वाई जेड। ये क्या, इसका मान बदलते रहता है। देखिए 2 4 5 6 इस तरह से जो गिनती की संख्या है वो उसका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। लेकिन जो एक्स वाई का जो मान रहता है बहुपद में उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये क्या अचर, यहाँ चर है, ये क्या है चर, लेकिन ये क्या अचर है, ठीक। तो ये क्या हुआ, अचर हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, अब चर। तो हमको यहाँ पे क्या बोलते हैं, चर का स्थान पर रखने से उस बहुपद का शून्य हो जाता है, मान शून्य हो जाता है। चर तो हमारे यहाँ पे यानी गिनती की संख्या एक्स वाई जेड का हम बात कर रहे हैं। एक्स वाई जेड यहाँ पे चर में आ जाते हैं। तो चर मेरा क्या है, चर मेरा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के स्थान पर हम मान रखते हैं तो उस संख्या का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उसी को बोल देंगे बहुपद के शून्य। अब मान लीजिए यहाँ पे माइनस एक्स के स्थान पर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्स के स्थान पर डालते हैं -1, ठीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी। तो पी देखिए लिखा हुआ एक्स का मान लिख देंगे -1, तो मान लिख दिए। अब सारे में एक्स -1 कर देंगे, -² प्लस यहाँ पे कर 2 लिखा हुआ है 2, ठीक है। ये -1 हो गया +1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1, आई कितना होगा 2, ठीक है। 2 में -1 से गुना कर दे कितना -2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 एक और एक 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो कट कर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, शून्य हो गया, यानी -1 जो है -1 शून्यक है। उसी प्रकार से इसका मान निकालने के लिए क्या करेगा, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं 3 लिख देते हैं, वाई का मान 3, वाई का मान 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए पी और वाई का मान 3 पुट कर दिए। यहाँ पे कहीं 2 × 3 -6। तो क्या होगा 6 - 6 यानी क्या होगा, शून्य हो गया, शून्य हो गया। तो ये क्या होगा, मेरा शून्य हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्य क्या होता है। माने चर के स्थान पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मान रखेंगे जो बहुपद का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या रखें, -1 रखने से क्या हो गया, इसका मान क्या होगा, शून्य आ गया। इसका मान क्या होगा, शून्य आ गया। यही हमको क्या करना, समझना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे हमको क्या करना क्या नहीं करना, इसको यहाँ मिटाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम यहाँ पे आ गए हैं शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात किया था, हम लोग जानते हैं कि शून्य क्या, बहुपद का शून्य किस प्रकार से निकलता है। अब हम कहते हैं शून्य ज्ञात इस प्रकार से करें। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे शून्य मान रखने पर क्या होता है, बहुपद का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान रखें -1, यहाँ पे मान रख देते हैं माइनस का पी का मान रखें -1। तो क्या हो जाएगा, पी का मान माइनस यानी एक्स का मान हम रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं -1। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, यानी पी -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 + 1, ठीक है। इसको क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर करते हैं 1 हो जाएगा, यहाँ 2, ठीक है, -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और -2 तो कट जाएगा, क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या पता होगा, शून्य, यानी ये क्या होगा, -1 जो है शून्यक है। तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना है कि ये -1 आया कहाँ से। हम कैसे जाने कि -1 आ गया, ये बहुपद का शून्य -1 ही होगा। तो इसी चीज़ को हम किस तरह से बनाएंगे, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ये चीज़ यहाँ पर लिखते हैं px = x² + 2x और +1 लिख दिए, ठीक। अब इतना को हम क्या मानेंगे, शून्य मान लेंगे। तो लिखेंगे x² + 2x और +1 = 0, ठीक। अब इसको शून्य मानने के लिए क्या करें, अब इसको हम क्या करें, यहाँ पे x² लिख दिए, ठीक है, x² लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस लिख दिए, x और +x लिखेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, 1 और 2 का 2x हो जाएगा, +1 लिख दिए, यहाँ पे शून्य मान दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो x हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x में 1 से गुना करते x² हो जाएगा, x में 1 से गुना करते x हो जाएगा। अब प्लस हो गया, यहाँ पे 1 कॉमन ले तो x + 1 हो जाएगा, ये शून्य हो गया, ठीक। अब x का मान कितना हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम है, सेम। तो लिख देंगे, जो लिखा उसको लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे x + 1। तो ये दोनों सेम हो गया। तो हम जानते हैं दोस्तों कि कोई ऐसा एक संख्या होगा
जो दोनों के साथ मल्टीपल करने का शून्य होता है। तो हम मान लीजिए कि एगो संख्या ले लेते हैं +1, ठीक है, x1, तो इसका शून्य हो गया। तो हम इसको क्या कर दिए, हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, एक से यहीं छोड़ देते हैं। तो एक से यहाँ छोड़ने के बाद क्या होगा, -1 है, बराबर को पट जाएगा तो क्या होगा, -1। तो यही क्या होगा दोस्तों, -1, x -1, तो यही -1 जो है यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है। यानी शून्य क्या होगा, -1 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, -1। तो वही -1 लिए हुए हैं इसको शून्य करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शून्य ज्ञात करना है किस तरह से हम समझा चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हम क्या करें, जो मान दिया उसको, ये चीज़ जो लिखा हुआ है उसको लिख दिए यहाँ पे। अब इतना अंक हम क्या कर दिए, शून्य मान लिए, क्या मान लिए, शून्य मान लिए, क्या मान लिए, शून्य मान लिए। इसको हल कर दिया, हल करने के बाद क्या होगा, x का मान कितना होगा, -1, ये चीज़ होगा। अब इसको हम हल करते हैं, किस तरह से हल करेंगे, इसको मिटाते हैं कि y बराबर 2y - 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, शून्य निकालना है, इसका शून्य निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करें, इसको मान लेंगे हम, इसको मान लें शून्य, तो लिखेंगे 2y - 1, इसको मान बराबर लिख दिए शून्य, बराबर लिख दिए शून्य, तो इसको मान लें 2y लिख दिया, 2y लिख दिए, ये माइनस उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में जाएगा तो +1, इसको y छोड़ देंगे यहीं पे, और 2 उधर चल जाएगा तो क्या होगा, 1/2, तो 1/2, तो यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा, आंसर हो गया। अब किस तरह से देखते हैं इसका सही में सही हुआ है या नहीं हुआ शून्य, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, लेकिन मतलब p की जगह पर लिखे p, अब 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखे, y का मान 1/2 लिख दिए, y का मान 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, अब 2 है तो 2 लिख दिए, यह क्या हुआ, 1/2 तो 1/2, यहाँ -6 2 से 2 खत्म, तो कितना हो गया, ठीक है, 2 से 2 खत्म। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत किए हैं, यहाँ पे कुछ गलत है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर -1 लिए तो यहाँ पे -1 करते हैं, जो यहाँ पे जो 2y - 1 है तो 2y - 1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान का लिखते हैं p इंटू का लिखते हैं 1/2, तो 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 है 2 लिख दिए, 1/2 2 लिख दिए, यहाँ पे -1 तो 2 से 2 खत्म, तो क्या लिखेंगे 1 - -1 क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। इसका मतलब कि शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही चीज़ जो चीज़ दिया हुआ, जैसे पी वाई यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसको हम क्या करें, शून्य मान, इस पद को हम क्या मानेंगे, शून्य मान लेंगे, शून्य मान लिए यहाँ तक शून्य मान लिए। अब इसको क्या हल कर दें, हल करने के बाद ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं, चलते हैं इसके आगे। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर उतार चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर यानी जो चीज़ें 1 2 3 ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिख दें, यहाँ पे लिखें, क्या लिखें, px = क्या दिया, जो बहुपद दिया वो लिखेंगे, जो चीज़ लिखा उसको लिख देंगे, लिखेंगे 5x - 4x² + 3 लिख दें, जो चीज़ दी उसको लिख दिए। हमको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर, यानी 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पर इतना बहुपद के मान ज्ञात करना है, यानी x का मान जो है इसमें पुट करना है और मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारा लिख दिए, मान लीजिए हम हैं कि x बराबर क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, शून्य। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखें p = 0, 5 × 0 - 4 शून्य के स्क्वायर + 3, इसको लिख दिए। अब इसको क्या करना है, इसको 5 में 0 से गुना करते 0 हो जाएगा, -4 में इसको जब स्क्वायर करें 0 होगा, 0 में 0 स्क्वायर करें 0 हो जाएगा, +3 3 लिख दिए। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ आंसर, यहाँ पे 3 हो गया। तो क्या ये शून्य को यहाँ पे क्या हुआ, 3, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, फाइनली ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। किस तरह से किए हम, जो चीज़ को दिया हुआ बहुपद उसको यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। अब हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर दिए, एक समान कर एक समान शून्य रखना, तो एक समान हम शून्य रख दिए यहाँ पे, एक समान शून्य। तो x बराबर का यहाँ पे x है, तो यहाँ पे एक समान शून्य लिख दिए, जो जितना भी एक समान शून्य लिख दिए, एक समान शून्य लिख दिए। इसके बाद हल कर दिए, हल करने के बाद क्या मान मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। लिखा हुआ x बराबर क्या लिखना, -1 लिखना, एक बार -1 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ p x का मान लिख दिए -1 = क्या लिखते हैं, 5 - 1 - 4 -1 के स्क्वायर +3 है, 3 लिख दिए, ठीक है। -5 माइनस इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा 4, इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा गुना 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर हो जाएगा +3 3 लिख दिए, -5 1 की तो -4 हो जाएगा, 1 में 4 से गुना करते कितना 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख दिए, 4 और 3 कितना होगा 7, -7 हो गया, +3 हो गया 30। तो यहाँ पे क्या होगा
मैं 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर -4, क्या होगा -4। तो यही क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा -4 आंसर हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा आंसर, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्या होगा -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए इसमें जो चीज़ दिया उसको लिख दिए, बहुपद उसको लिख दिए। एक्स का मान कितना है -1, तो -1 लिख दिए। तो -1 हमको पुट कर, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो एक्स का मान कितना -1 पुट करना। तो एक्स जहाँ जहाँ एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो सबका -1 पुट कर दिए। अब इसका कल हल कर दिया, हल करने के बाद क्या होगा, काट पुट करने के बाद -4, ये क्या होगा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्स का मान क्या करना है 2 लिखना, 2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ दी है उसको लिखते हैं। यहाँ पे एक्स का मान 2 लिख दिए, यहाँ पे 5x है तो 5x लिख दिए, एक्स का मान 2 लिख दिए। फिर 4 दिए हुए 4, एक्स का मान 2 के स्क्वायर कर दिए, 3 है 3 कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना, हल करना है। तो 5 पे 2 से गुना किया कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हुआ 4, यहाँ पे 2 के स्क्वायर करने कितना हुआ 4 + 3 लिख दिए। ठीक है, 10 - 16 और +3। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 13 - 16, तो इसको क्या कर देंगे -3 लिख देंगे। तो ये क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा ये फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 का ज्ञात कीजिए, क्या मान ज्ञात कीजिए, क्या करना है मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों P तो यानी y का मान 0 पुट करना है। ठीक है, अगर P यहाँ पे 0 है तो ये y का मान कितना हो 0, इसी से लिख दिए यहाँ पे 0। ठीक, तो हमको क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो लिख दिए यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे P0 लिखकर माने y का मान का होगा 0 हो जाएगा, तो y का मान हर जगह पे 0 होगा। तो यानी y यहाँ y नहीं होगा, यहाँ 0, ये आपका 0 हो जाएगा। 0 के हम का स्क्वायर कर देंगे -0 आप +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 -0 +1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या होगा मान, इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी हम क्या किए दोस्तों यहाँ पे कि P0 लिखा हुआ है, नहीं y का मान क्या होगा 0 हो गया, y का मान कितना होगा 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 0 डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में अगर y दिए तो y करेंगे, और किसी में z रहेगा तो z करेंगे। मान लीजिए आप y दिए हुआ तो y हो गया, इसमें z है तो z कर देंगे, या इसमें x है तो x कर देंगे, इस तरह से होगा। यानी हम क्या किए इसमें कि यहाँ पे इस तरह से अगर दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे y दिया हुआ तो y का मान 0 हो गया, z दे रहेगा z का मान 0 हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। तो ये हम हल कर चुके हैं। अब आगे चलते P2 का मान रखकर, तो P लिख रहे हैं P1। ठीक है, y का मान जो चीज़ 1 लिख दिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ y का स्क्वायर, तो लिखेंगे y का स्क्वायर -1 + 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे 1 हो जाएगा, -1 होगा +1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये हो गया माइनस प्लस में खत्म होता है, किसी बचेगा 1, तो ये फाइनली क्या होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम P2 का मान रखते हैं यहाँ पे लिखते हैं P2 भर के लिखते हैं। P2 का मान तो y स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, y है तो y लिख दिए, तो y का मतलब 2 लिख दिए, प्लस है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 4 1 जोड़ देंगे 5 -2, तो ये कितना होगा 3 हो गया। तो ये फाइनली क्या होगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का एक आंसर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यानी P0 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ P0 का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। P0 का वैल्यू कितना इतना होगा, यहाँ पे P1 का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे P2 का वैल्यू कितना होगा, इतना हो गया, बस और कुछ नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है P0 यानी P0 का मान निकालना है, P0 को, फिर इसके बाद P1 का मान निकालना है, फिर P2 का मान निकालना है। क्या निकालना है P1 का, P0 का, P का मान 0 रखना है, फिर P का मान 1 रखना है, फिर P का मान 2 रखना है, इस तरह से पुट करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं P0 लिख कर, यानी T का मान कितना हो गया 0 हो गया। क्या मान T का मान 0 कितना हो गया, यानी T का मान रखना है, T का मान करना है 0 हो जाएगा, यहाँ फिर T का मान 1 हो जाएगा, 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, इस तरह से पुट करना है। तो P0 यानी P0 लिख दें यहाँ पे, अब से लिखते हैं यानी T का मान कितना हो गया, यहाँ पे T लिखो PT = 2 + T + 2T का स्क्वायर प्लस T की पावर 3, इस तरह से। यानी T का मान क्या होगा 0 हो गया, लिखेंगे 2, जो चीज़ लिखो प्लस है प्लस लिख दिए, T का मान क्या लिखना 0 लिख दिए, T है फिर प्लस लिख दिए, प्लस लिखने के बाद क्या लिखेंगे 2, तो 2 लिख दिए, फिर T का मान कितना स्क्वायर करना है, तो 0 का हम स्क्वायर कर देंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे T का मान क्यू है तो क्यू कर देंगे क्यू,
अब इसको क्या करना है, हल करना है। इसको हल करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर कितना होगा 2 में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा 2 हो जाएगा, सिर्फ कितना होगा 2। तो ये क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी P0 इक्वल टू कितना आएगा, P0 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, P0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2 आ गया आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे इसका हल आगे क्या करते हैं, तो अब आगे मान रखते हैं ये P0 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब P1 का मान निकालते हैं। ठीक है, P1 का वैल्यू, तो यहाँ P1 लिखते हैं, P, ठीक है, 1 रखते हैं, 1 लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखें 2, तो 2 लिख दिए, प्लस से प्लस लिख देंगे। यहाँ पे T का मान कितना लिखना है, 1 लिखना है, प्लस 2, फिर 1 के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर 1 का क्यूब करना है, क्यूब कर दिए। ठीक है, तो कितना हो गया 2 + 1 + 2 में स्क्वायर करते 2 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -1 खत्म हो गया, 4 हो जाएगा। तो ये माने P1 का मान कितना हो गया, P1 का मान कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा। कितना होगा 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये P1 का मान कितना 4 हो गया। अब P2 का मान निकालना होगा, P2 तो जगह नहीं, इसको थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब हम निकालते हैं क्या, P2 का मान निकाल। अब इसका मान निकालते हैं, यानी T की जगह पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, T की जगह पर लिखते हैं 2 लिखते हैं, यानी जो T की जगह पर लिखना है उसको 2 लिखना है। P 2 इस जो ये P2 लिख दिए, T का मान क्या लिखना है, हमेशा 2 + 2, T का मान 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 और T का मान कितना 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस होगा, माइनस दिया होगा साइन में, यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर क्यू हो जाएगा, तो क्यू लिख देंगे। यहाँ पे 2 + 2 आई कितना होगा 2 × 4 -8। ठीक है, इसको कितना 2 4 8 कितना होगा 2 + 2 प्लस कितना होगा 4 दूनी 8 और -8 -8 खत्म हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा 4। तो फाइनली दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर दिए। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, P0 का मान निकालना है, P0 लिखना है, फिर P1 रखना है, P1 रखना है, फिर P2 रखना है। ठीक है, ये तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो P0 रखते हैं, P और 0 का मान 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हल करते हैं, यानी P0 मैंने x का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो P0 का मान कितना आ गया, 0 का मान कितना आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्या होगा 0 हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर लिखते हैं, यहाँ पे यानी यहाँ पे चलते हैं, P0 का मान अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर P0 का मान कितना हो गया 0 हो गया, फिर 1 रखते हैं, यानी P1 रख दे दिए, यानी x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिख दिए, x का यहाँ पे क्या होगा फिर 1 होगा, तो 1 के क्यूब कर दिए, तो 1 के क्यूब करेंगे तो कितना 1 ही होगा। ठीक है, 1 × 1 और गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो फिर P1 का मान कितना हो जाएगा, P1 का मान कितना 1 हो गया, तो लिख देंगे यहाँ P1 का मान कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं P2 का मान लिखते हैं, तो P की जगह P2 इसका निकालना है मान, यानी P2 का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे X की जगह क्या लिखेंगे 2 लिख दिए, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, यानी x का मान 2 हो गया, तो x का मान क्या क्यूब हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 2 × 2 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो ये क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ये तीनों आंसर हो जाएगा, ये तीनों आंसर हो जाएगा, यानी एक 0 होगा, P0 का मान क्या 0 हो जाएगा, P1 का मान 1 होगा, P2 का मान कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 को हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 के 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है P0 P1 P2 का मान निकालना है, लेकिन एक बार क्या निकालना है P0 का मान निकालना है, फिर P1 का मान निकालना है, फिर P2 का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है इस तीनों का मान निकालना है, P0 का मान निकालना है, मैंने एक जब का लिखेंगे 0 लिख देंगे, एक जगह क्या होगा 0 हो जाएगा, एक जगह 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर एक जगह 0 को कर देना होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर एक जगह फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे क्या होगा, एक 0 में से 1 घटाएंगे कितना -1। ठीक है, यहाँ फिर क्या होगा x में 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर 1 सिर्फ 1 होगा, सिर्फ क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए। अब -1 × 1 कर देंगे तो कितना होगा -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, P0 का मान कितना होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब क्या इधर चलते हैं, अब इधर चलते हैं, इधर P इधर इसका मान कितना हो गया -1। ठीक है, अब P1 का मान निकालना है, तो P1 का लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है 1 - 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे P1 इक्वल टू यानी इसका मान निकाल रहे हैं, इसका निकल चुका है
P1 इक्वल लिखेंगे, एक का मान क्या लिखना 1 लिख देंगे, फिर -1 है यहाँ पे जो चीज़ लिखा वो लिख दिए 1, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर 1 लिख दिए, फिर प्लस है 1 लिख दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का मान 1 लिखा 1 लिख दिए, -1 है तो -1 लिख दिए, फिर x का मान 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है, +1 है तो 1 लिख दिए। अब इसको क्या कर दिए 1 में 0 हो जाएगा, फिर 1 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 0 में 2 से गुणा कर देंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 हो जाएगा। तो P1 का मान कितना होगा 0 हो गया, तो ये क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। अब चलते हैं P2 का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे P2 इक्वल टू x का मान क्या लिखना है 2 लिखना है, x का मान कितना है 2, -1 है तो 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख दिए, +1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे क्योंकि x का मान 2 है, x का मान क्या लिखना है 2 लिखना है, यहाँ पे x का मान 2 लिए हैं तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब 2 में से 1 काट देते हैं 1 हो जाएगा, गुणा 2 और 3 जोड़ देते 3 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ 3 हो जाएगा, 3 में 1 गुना कर देगा 3 हो जाएगा। तो P2 का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनली 3 हो जाएगा। P2 का मान कितना हो जाएगा फाइनली 3 हो जाएगा। तो एक हम जानते हैं दोस्तों P2 का मान कितना होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम जान गए दोस्तों कि यहाँ पे P0 का मान कितना -1, P1 का मान कितना सिर्फ 0 हो गया, P2 का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा P0 का मान, P1 का मान, P2 का मान निकाल दिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को हम पूर्ण रूप से समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।